वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम या आपको प्री बोर्ड एग्जाम देना है तो आप टाइम को कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ा इशू क्या आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट बच्चों का बेटर नहीं होता है, इस वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैंने अक्सर बच्चों से सुना है, सर मैं कर सकता था सभी क्वेश्चनों को लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से क्वेश्चन हमारे पूरे नहीं हुए। तो आपने अगर बोर्ड का पेपर देखा होगा उसमें इस तरह से सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है, A B C D E। अब किस सेक्शन को कितने टाइम में करना चाहिए, हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कितने टाइम में करना चाहिए। कितने बच्चों की स्पीड बहुत बेटर होती है, सेवरल टाइम्स प्रैक्टिस किया, स्पीड का कोई मैटर नहीं है, तो वो जस्ट पेपर जैसे मिलता है शुरू हो जाते हैं करना शुरू कर देते हैं, वो उनका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ एक टाइम का इश्यूज हमेशा बना रहता है। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, सॉल्व करके क्वेश्चनों को देखा है सभी सेक्शन, जैसे सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चंस को करना चाहिए कि जो टाइम आपका कम से कम लगे और एवरेज टाइम कितना होगा 20 क्वेश्चन का। इसी तरह से सभी सेक्शन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है और स्टूडेंट उसको कितने टाइम में कर सकता है, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए कितना टाइम उसका लैप्स होता है, तो एक एवरेज टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। उस टाइम को आप देख लें और प्रैक्टिस करें सभी सेक्शन को कि आप उतने लिमिटेड टाइम में कर लें। और फिर से मैं कहूंगा कि कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन अगर उस टाइम को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया है कि यहाँ पे सेक्शन, जैसे सेक्शन ए एमसीक्यूज है, बीएसए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी बेस, ये सारे सेक्शन इसमें यहाँ पे मेंशन है। ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 25, ठीक है, 6 4 3, इस तरह से क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 38। अगर आपने बोर्ड का पेपर देखा होगा डेफिनेटली आपको पता होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसका, जैसे ये 1 मार्क्स का होता है, 20 इंटू 1, 5 इंटू 2, 10, ये पूरे मैक्सिमम मार्क्स इसको दिए गए हैं। अब ये राइज होता है क्वेश्चन यहाँ पे कि हम जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हम कैसे करें। पहली चीज तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। 20 में से 5 से 6 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको बिना आपको एफर्ट लगाए हुए ऑप्शन को एलिमिनेट करके या जो आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पे आप जो है क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही निकल गए जिनको आप 1 से 2 मिनट में आप 5 के 5 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बिल्कुल लेस टाइम लगेगा, हार्डली 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम आपको लगना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लिटिल बिट एफर्ट लगाएंगे हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इन सभी चीजों को, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वो ये है कि एक क्वेश्चन को एवरेज ऑन 2 मिनट का टाइम लगेगा, ये मिनट में है इसका, यानी कि 20 इंटू 2, 40 मिनट्स में सेक्शन ए को सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड इससे कम है, अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे खूब वर्कआउट करना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी। ये इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिए। जितनी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन को आपको 40 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए। तब आपके लिए क्या होगा, आगे के सेक्शंस के लिए प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम आपके ये बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो बी है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए हमने एवरेज टाइम जो रखा है वो 4 मिनट्स का टाइम रखा है। यानी कि इस सेक्शन को अगर आप 20 मिनट में कर लेते हैं, ये मिनट में है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ 20 मिनट में, तब आपके लिए समझिए कि आपकी स्पीड जो है वो बेटर है। अदरवाइज फिर इसमें वे ऑफ सॉल्विंग आपको बेटर करना है। अब बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाए या आपने यूनिट वगैरह लिखने में गलती कर दी है। जैसे मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसमें 20 मीटर आ रहा है, आपने सिर्फ 20 लिखा है, तो टीचर हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट कर सकता है। बहुत जल्दी भी नहीं करना है और इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में टाइम है, कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, तो प्री बोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखें तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सी है। सी सेक्शन में 6 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन को 5 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। एवरेज ऑन ये 30 मिनट्स आपके लिए इस सेक्शन के लिए सफिशिएंट है, इतने में आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई सेक्शन कंपैरेटिवली बहुत टफ है, कोई सेक्शन बहुत इजी होते हैं, तो ये इंटरचेंज भी हो सकता है। ये सेक्शन मान लीजिए आपका इजी था, इसको आपने 15 मिनट में कर लिया, ये थोड़ा सा टफ था, इसमें आपने 35 मिनट्स का टाइम दे दिया। कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन हाँ इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि विद इन टाइम आप सॉल्व कर लें, तो आपके पास लास्ट में कितना टाइम बचेगा, उस टाइम को क्या करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा 4 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट्स का टाइम, यानी कि 30 मिनट्स एवरेज लगा था इस क्वेश्चन, इस सेक्शन को सॉल्व करने में। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा डायग्राम वगैरह भी बनाना रहता है
और अच्छे से होप जो है इसको वे ऑफ सॉल्विंग भी आपकी काफी बेटर होना चाहिए। बोर्ड का वे ऑफ सॉल्विंग मेरे सेवरल वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो 7.5 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट आपका जो है, आपका जो केस स्टडी बेस के आपके 3 सेट आते हैं, उसमें एक में 4 क्वेश्चन होते हैं, एक में ऑप्शन होता है, यानी कि करने सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, उन 3 क्वेश्चनों को करने के लिए एवरेज ऑन, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें मिनट आपको ज्यादा दिया है। एक सेट के लिए आपको 6.6 का दिया है, यानी कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज ऑन ये आपका कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये सेक्शन इजी होता है, इसे आप चाहें तो हार्डली 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइम को आपको यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है ना, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह भी बनाना रहता है और इस वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अब ये पूरा अगर आप टोटल करेंगे, यू विल फाइंड कि 140 मिनट्स का टाइम जो है आपको पूरा लगेगा। 140 मिनट्स को आवर में करेंगे तो 120, यानी कि 2 आवर 20 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, जब कि आपकी खूब प्रैक्टिस है, कई सारे सैंपल पेपर आपने सॉल्व किए। अब आप सैंपल पेपर यानी कि बोर्ड के पहले पीवाईक्यूज करें, जैसे हम लोग असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो बोर्ड के पीवाईक्यूज ऐड कर देते हैं, आपने सॉल्व कर लिया है। फिर बोर्ड के पेपर 2-4 आप डाउनलोड कर लें, सभी सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथ का है, साइंस के है, सोशल स्टडीज का, हिंदी इंग्लिश, सभी के पेपर आप डाउनलोड कर लें, और एक बार घर पे स्टॉप वॉच लगा करके या घड़ी लगा करके आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, देखें टाइम आपका कितना लग रहा है। ठीक है, जब दोबारा करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपने 10 मिनट पहले सॉल्व कर लिया है, ये टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ जाती है अगर प्रैक्टिस है बेटर वे पे। तो अब आपके पास यहाँ पे 40 मिनट्स बच रहा है, वो 40 मिनट्स का आपको क्या करना है, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक बार तो आप पहले क्वेश्चन पेपर को जो है आप देख लें, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। मेरे साथ हुआ था क्लास 10th में, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, बिल्कुल लीफ पे नीचे पेपर के लिखा हुआ था, मैं इसे देख नहीं पाया, वो छूट गया, मुझे आज तक उसका अफसोस है। तो ये गलती आपसे ना हो, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लें, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद जब नहीं छूटा हुआ, मान लीजिए आपने पहले अटेम्प्ट में पूरा कर लिया, या मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूटा हुआ, आपने उसको सॉल्व कर लिया, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था, या किसी में डायग्राम नहीं बना हुआ है, या कहीं आपने यूनिट नहीं लिखी है, इन सब सारी चीजों को विद इन 10 मिनट जो है आप लोग कंप्लीट उसे कर ले, देख ले। कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं हुआ है तो उसको भी सॉल्व कर ले। लास्ट के 5 मिनट्स में आपको क्या करना है कि एक तो पहला आपको जो कॉपी आपको मिलती है उसमें जो आपने अपने रोल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद जो क्वेश्चंस का बुकलेट नंबर होता है, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, जो वहां पे आपको कहा जाता है जिस हिसाब से उसको बिल्कुल केयरफुली सुने, उस हिसाब से अपनी कॉपी को फिल कर दे, लिख दे सारी चीजें, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीजें चेक कर ले। अगर आपने बी कॉपी ली है उसको अच्छे से थ्रेडिंग किया हुआ है कि नहीं, आपने बांध दिया अच्छी तरह से, सारी चीजों को चेक करके रिलैक्स हो जाए। अब उसके बाद 1-2 मिनट का टाइम बचता है तो आप कॉपी पलट के देख लीजिए, कहीं पे कुछ और इश्यूज है तो उसको भी आप रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपका जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहां से आप चाहें तो टाइम और भी बचा सकते हैं, इस टाइम को आपको यहाँ लॉग आंसर टाइप में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से टाइम को आप मैनेज करें कि वैसे जो क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाता है 2.5 आवर्स का ही बनाया जाता है। अगर बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी है तो आराम के साथ सॉल्व कर लेगा। अगर उसके बावजूद भी आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें, खूब प्रैक्टिस करें, बिना डरे हुए खूब अच्छी तरह से आप उस क्वेश्चन को, चैप्टर को रिवाइज करें। पहला फेज आपको एनसीईआरटी बुक करना है, दूसरे फेज पे आपको जो बोर्ड के पीवाईक्यूज करने हैं, उसके बाद जो आपके स्कूल के असाइनमेंट वगैरह, कोचिंग सेंटर के असाइनमेंट दिए गए उनको खूब अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपका डाउट क्लियर होगा, उतनी ही स्पीड आपको बढ़ेगी। आपको डरना नहीं है, खूब अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करना है, बोर्ड का डर आप निकालें, अपनी डाइट पे ख्याल रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें और खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बेटर होने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, टेंशन रिड्यूस करना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और नेक्स्ट में बहुत अच्छे वीडियोस फिर लेकर के आऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।